लीला क्रमांक पूर्वार्ध 112। मार्ग में प्रतिदिन जन उपहार स्वीकार। कुंभ स्नान पर जाने वाले यात्रियों और बोने भाइयों के साथ चलते हुए भगवान शाम के समय किसी गांव के मंदिर में अथवा किसी के घर के आंगन में जाकर आसन पर बैठ जाते थे। लोग उनके दर्शनार्थ वहां एकत्र हो जाते और भगवान के चरण स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम करते। साथ में वे भगवान के लिए गेहूं, चावल, तेल, घी, दही आदि खाद्य पदार्थ ले आते और वे उनको भेंट करते। तब भगवान बोने भाइयों को कहते, माता आपको जितना सामान चाहिए उतना ले लो और शेष इन्हें वापस कर दो। बोने भाइयां उतना ही सामान अपने पास रखती जितना उनके लिए आवश्यक होता। शेष सामान वे वापस कर देती। पैठन तक ऐसे ही क्रम चलता रहा। लीला का हेतु। प्रत्येक गांव के लोग भगवान को सूखा अन्न समर्पित करते थे। बोने भाइयां उसी अन्न को पकाकर भगवान को प्रतिदिन भोजन खिलाती थी। बोने भाइयों के माध्यम से ही गांव के लोग परमेश्वर को भजन करने का अधिकार प्राप्त करते थे। परमेश्वर को भोजन खिलाने से लोगों को मुख्य फल प्राप्त होंगे। उन पदार्थों में विद्यमान जीवों को परमेश्वर के संबंध से संबंध फल प्राप्त होंगे। परमेश्वर की कनव के कारण ही जड़त्व के जीवों को सुख फल प्राप्त होता है। ऐसे जीवों ने पूर्व जन्मों में परमेश्वर के मार्ग से संबंधित चतुर्विध साधनों की सेवा से परमेश्वर की कनव प्राप्त की होती है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 112 यहां संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 113। मार्ग में प्रातः प्रतीक्षा करना। इस प्रकार भगवान यात्रा पर सबको साथ लेते हुए चल रहे थे। शाम के समय जब भी किसी गांव या कस्बे में निवास करना होता था तो भगवान उन सब से अलग होकर अकेले ही किसी मंदिर या नदी के तटवर्ती प्रदेश में विहरण करने के लिए चले जाते। एक बार मार्ग में कोई कस्बे का बड़ा गांव आ गया तो बोने भाइयों ने भगवान से कहा, मौनदेव जी यह बड़ा गांव है, आप कहीं रास्ता ना भूल जाएं, इसलिए आप हमारे साथ ही पहले निवास स्थान पर चलें। इस पर भगवान ने कहा, माता ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग चिंता मत करें, हम स्वयं ही ढूंढते हुए आपके निवास पर पहुंच जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान किसी एकांत स्थान पर विहरण के लिए चले गए। थोड़े समय बाद भगवान जब वापस लौटे तो माताओं ने भोजन तैयार कर लिया था। भगवान के आने पर उन्होंने अत्यंत श्रद्धा भाव से उन्हें भोजन खिलाया और फिर स्वयं भोजन किया। प्रातःकाल भगवान के भोजन के लिए कुछ खाद्य वस्तुएं बचा कर रख दी। एक दिन उन माताओं ने भगवान से कहा, मौनदेव जी आपके द्वारा ना करने पर भी हम कुछ राशन का सामान ले आई थी, वह तो हमारे लिए व्यर्थ का बोझ ही बना रहा। आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने से हमें व्यर्थ में दुखी होना पड़ा। फिर भोजन करने के बाद रात को सोने के लिए भगवान किसी अन्य स्थान पर चले गए। मेहकर से निकलने के बाद प्रत्येक पड़ाव पर भगवान रात को सोने के लिए किसी एकांत स्थान पर चले जाते थे। यह उनका विशेष रूप से नियम था। प्रातःकाल होने पर भगवान उस रास्ते पर आगे आ जाते जहां से सब लोगों ने यात्रा पर आगे बढ़ना होता था। भगवान वहां उनकी प्रतीक्षा करते। किसी दिन वे लोग पहले निकल पड़ते तो वे माताएं भगवान के पहुंचने की मार्ग में प्रतीक्षा करती। जब भगवान आ जाते तो वे उनके साथ चल पड़ती। ऐसा ही मार्ग में क्रम चलता रहा। लीला का हेतु। शाम के समय जब भगवान विहरण के लिए किसी स्थान पर चले जाते थे तो उस स्थान को वह अपना संबंध देकर उसे पवित्र कर देते थे। उसमें कृपा और माया शक्तियों का निक्षेप कर देते थे। उस स्थान पर विद्यमान जड़त्व के दुख भोगने वाले जीवों को उस दुख से मुक्त कर उन्हें देवताओं के सुख फल प्रदान करते थे। बोने भाइयां अपने निवास पर भोजन तैयार करती, भगवान की प्रतीक्षा करती। विहरण से वापस लौटने पर वे वृद्ध माताएं भगवान को भोजन खिलाती, फिर वे स्वयं भोजन करती। इस प्रकार भगवान उनकी सेवा को स्वीकार करते। लोकाचार की दृष्टि से भगवान रात के समय शयन करने के लिए अन्यत्र चले जाते थे। इस मानव समाज में लोग 3 प्रकार के होते हैं, अनुकूल, प्रतिकूल और उदास। परमेश्वर इस लोक मर्यादा की रक्षा करते थे। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 113 यहाँ संपूर्ण होती है। इसके साथ ही मेहकर से संबंधित लीलाएं यहाँ संपूर्ण हो गई। दंडवत प्रणाम। जय श्री चरण।